जिसके मन में बुरे भाव आते भाई, ये अपशकुन है, उसको वहीं रोक दिया करो। किसी का बुरा करना हो, किसी की निंदा करना हो, किसी की बेइज्जती करना हो, किसी का काम बिगाड़ना हो, थोड़ा विचार करना, क्या मिलेगा, क्या इससे क्या मिलेगा? क्या सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे? क्या नहीं करना, मन को समझाओ, उसने किया है उसका वो जाने, हम नहीं करें। उसको कोई समझाने वाला नहीं मिला होगा ना। कंस के मन में ऐसे विचार क्यों आए? जो समझाने वाले थे उन सबको जेल में बंद कर दिया, ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं को अच्छे विचार नहीं मिले, इसलिए वो बुरा करता है। हमारे साथ जो बुरा व्यवहार कर रहे हैं, विचार करो, इनको कोई समझाने वाला नहीं, इनको कोई गुरु नहीं मिला, इनको अभी सत्संग नहीं मिला, इनको ऐसे संत महात्माओं का सानिध्य नहीं मिला, बेचारे अभागे हैं, दुर्भाग्य है इनका। उनके ऊपर और दया करो, वो दया के पात्र है। भगवान से प्रार्थना, प्रभु इन पे भी दया करो, ये अच्छे भाव विचार करें। क्यों? आज ये बुरा कर रहे तो इनका अंत भी बुरा होगा ना। समझते नहीं ये बेचारे। कंस ने जब कहा तो पूतना नाम की राक्षस यही और ऐसी मायावी विद्या जानती थी, सुंदर स्त्री का वेश बनाया और कहा, महाराज चिंता ना करो, मैं काल को समाप्त करूं। कैसे? बोले दूध के बहाने विष पिला करके मैं समाप्त करूंगा। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। पूतना राक्षसी मथुरा से गोकुल की ओर रवाना होती। जैसे ही गोकुल गांव में प्रवेश करती, क्या देखती है? एक बालक, किसी घर भी नहीं मिला। अरे जिस घर में जाती सब बूढ़े डोकरा डोकरी खांसते खकारते ही दिखते। अरे बालक कहाँ है आखिर? सब किसी घर में नहीं। देखा तो नंद भवन में जमघट लगा है, सारी गोपियां अपने अपने बच्चों को ले लेकर के बधाइयां बट रही थी। अब जहां हीरे जवाहरा सोना चांदी लुटाया जाए तो फिर घर कौन रहे? सरकार की तरफ से अगर निशुल्क कुछ सामान बटे, तेल शक्कर चावल अगर फ्री बटे तो घर कोई रहे? फिर तो हीरे जवाहरा सोना चांदी के बर्तनों का दान दिया जा रहा है, गोदान वस्त्र दान, सब गए। पूतना ने देखा नंद भवन में यही शायद वो बालक जन्मा है। उत्सव मन रहा था, गोपियां नए नए वस्त्र पहन करके सज धज करके बन ठन करके और मंगल गीत गाए जा रहे हैं, झूमते नाचते गाते हुए। मथुरा में
जय हो श्री राधे हरि बोल। बधाई हो, जन्म की बधाई हो। भगवान से प्रार्थना, सबके घर आंगन में ऐसी बधाइयां बैठी। मैया यशोदा बड़ी प्रसन्नता के साथ में आए हुए सभी अतिथियों का, गोपियां, ग्वाल वाल, साधु संत, महात्मा, देवी देवता सब अनेक रूप धर करके उस आनंद में शामिल हो गए। जहां अच्छे उत्सव हो, धर्म के कार्य हो, समाज के लिए कुछ हो, देश के लिए हो, राष्ट्र के लिए हो,
उसमें जरूर शामिल हुआ करो। जो सबके भले के लिए काम हो उसमें सबको आगे आना चाहिए। अगर कहीं आंदोलन भी हो रहा है और देश हित में है, राष्ट्र के हित में है, गांव के हित में है, समाज के हित में अगर हो रहा है, तो भाई लोग भी और माता बहनें भी बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा। सबका भला है। देश गुलाम था, जो जो आगे हुए उनकी जान की कुर्बानी दी। अगर वो आगे नहीं होते तो हम गुलाम ही रहते। अच्छे काम देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए आगे आया कर। मन ना हो तब भी भरा जाओ भीड़ में। जैसे कुरुक्षेत्र में आ गए ना, बैठे रहो तो अच्छी जगह आए। धर्म की शोभा तो है, भले मन नहीं लग रहा है, वो और कल का दिन है, परसों तो जाना ही है ना। पर अच्छी जगह आए, मन ना लगे तब भी रो। ऐसे नंद भवन में खूब आना उत्सव मनाया, खुशियां मनाई। पूतना ने देखा, ऐसा नकली वेश बना करके गई थी, बहुत सुंदर वेश बनाया। सब गोपियां ग्वाल वाल बधाइयां लूटने में लगे। पूतना सीधे अंदर भवन में पहुंचती, पालने में बालक सोया हुआ था, देखा बालक सो रहा है। पर प्रभु सो नहीं रहे थे, सोच रहे थे। देखो कितने भाग्यवान लोग ये सब आनंदित हो रहे, मेरे जन्म की खुशियों में नृत्य कर रहे, आनंद लूट रहे। अब ये राक्षसी आई है, झेर लेके आई और मुझे मारने के लिए आई। इसके भाव बुरे हैं, इसके विचार भी बुरे हैं, इसका संकल्प भी बुरा है। क्यों? संगति बुरी है, कंस के साथ रहती है, हत्यारी नहीं है, बाल घाती नहीं है। भगवान सोच रहे हैं और पूतना को क्या लग रहा है? सो रहे हैं। विद्वानों ने अलग अलग भाव व्यक्त किए। भगवान आंखें बंद किए हुए क्या सोच रहे थे, क्या विचार कर रहे? भगवान विचार करते, ऐसा सब अपना अपना अनुमान लगाते हैं कि भगवान आंखें बंद करके मंगलाचरण कर रहे थे कि अब राक्षसों का श्री गणेश होगा। शुरुआत पूतना से हो रही है, तो इसका अंत ठीक से हो। कोई कहने लगे पूतना जेर लेकर आई, तो भगवान श्री कृष्ण जी, भोले बाबा, महादेव, शंकर भगवान को याद करे। प्रभु विष पीने का तो तुम्हारा ही अभ्यास है, इसलिए वो शिव जी का ध्यान कर रहे थे, आप पधारो। कोई कहते हैं पूतना के पूर्व जन्म के कर्मों का ध्यान कर रहे थे। कोई ऐसा अच्छा कर्म किया है क्या जो मेरे द्वार तक आ गई? कोई तो पुण्य होगा, विचार कर रहे कब किया अच्छा काम। क्योंकि अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छे संकल्प देर सवेर पूरे जरूर होते हैं। बुरे विचार, बुरे भाव, बुरे संकल्प कभी पूरे ना भी हो, बहुत अच्छी बात है। बुरे संकल्प विचार पूरे होना भी नहीं चाहिए। और अच्छे संकल्प, अच्छे विचार, अच्छे भाव जब आप भीतर बना लेते हो, किसी ना किसी जन्म में भगवान जरूर पूरा करते हैं। पूतना पूर्व जन्म में राजा रत्न माला नाम की कन्या राजा बलि की बेटी थी। जब वामन रूप लेके भगवान सुंदर स्वरूप धारण करके पहुंचते हैं राजा बलि के यहाँ, जब उसने देखा तो देख करके मोहित हो गई। ऐसा बेटा अगर मेरा हो और मैं उसकी मां बनूं, मैं दूध पिलाऊं, तो मेरा भी भाग्य
सफल हो जाएगा। ये सब भाव आ गया था वामन भगवान को देखकर। हम जब तीर्थों में जाते, मंदिरों में जाते, दर्शन करते, कथा सुनते तो भाव बनता है। और कहीं कहीं आपका जब भाव पूर्ण रूप से सच्चा होता है, सफलता मिल जाती। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारण। ना देवो विद्यते काष्ठे, ना पाषाणे, ना मृणमय। देव कोई लकड़ी में, देव कोई पत्थर में, देव कोई सोना चांदी की मूर्ति में ना, आपकी भावना में, आपके भाव है बराबर लाभ मिलेगा। गोपियां ग्वाल वालों के भाव है, पूतना का भाव जहर लेकर आई। भगवान कहते हैं इसके तो भाव बुरे हैं, इसके विचार बुरे, लेकिन मेरे भाव बुरे नहीं है, मेरे विचार बुरे नहीं। इसका अच्छा विचार था वो भी पूरा करूंगा। आंखें बंद की, पूतना ने बालक को गोदे में उठाया, विष भरा स्तन पिलाया, प्रभु उसके प्राण खींचने लगे। वो छटपटाई, छुड़ाना चाहा उसने, बालक छोड़ दे, लेकिन छोड़ा नहीं। प्रभु कहते जो मेरी शरण में आ गया है और समर्पण अगर कर दिया है तो फिर वो कैसा ही हो, मैं उसको छोड़ता नहीं। या तो अपनाऊंगा नहीं, और अगर अपना लिया है हाँ तो फिर किसी का हो नहीं सकता, वो मेरा ही होगा। पूतना ने विचार किया ये ना छोड़े। नंद भवन के पीछे के दरवाजे से बाहर गोकुल गांव से दूर आकाश में असली रूप प्रकट किया। प्रभु ने प्राण खींचा, धड़ाम से धरती पे गिरी। पूतना का उद्धार, आकाश से फूलों की वर्षा, जय जयकार की। भक्तवत्सल भगवान, पूतना का उद्धार। नंद बाबा मथुरा में कंस को कर चुका करके और वसुदेव देवकी से मिलने गए। वसुदेव देवकी ने कहा तुम जल्दी से गोकुल गांव जाओ, कोई घटना ना घट जावे। दुष्ट कंस ने ऐसी योजना बनाई है। नंद बाबा कहते मुझे चिंता नहीं है, मेरे गांव के सब लोग एकजुट हैं, सब ठीक होगा। फिर भी तुम कहते हो तो मैं जाता हूं। नंद बाबा उधर से आ रहे, रास्ते में देखा गोप ग्वाल सब इकट्ठा है। मैया यशोदा पालने में बालक को ना देखकर बड़ी दुखी हुई। गोप ग्वालों ने जब जाकर जानकारी दी मैया बहुत बड़ी राक्षसी का शरीर पड़ा है, उसके ऊपर बालक खेल रहा है। भैया दौड़ कर गई, बालक को उठाया, हृदय से लगाया, बालक स्वस्थ है, राक्षसी मर गई। सब देवी देवताओं का स्मरण करती है तो भगवान की कृपा है, दान धर्म तीरथ भरत पूर्वजों का आशीर्वाद मंगल गीत गा रहे तो बालक बच गया। ये तो इतनी बड़ी घटना घटती, भगवान जाने अब क्या होता। ये तो ये पुण्य है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद है, वेद मंत्र की ध्वनि है, उससे सब अमंगल का नाश हो गया। नंद बाबा आए, गोप ग्वालों ने घेर लिया और कहा बाबा गजब हो गई, ये राक्षसी तेरे घर में घुसी, बालक को लेके भाग रही, लेकिन ठोकर लगते इसके तो प्राण निकल गए, बालक बच गए। सारे गोप ग्वालों ने बाद में पूतना के शरीर के टुकड़े कर उसे आग लगा के उसे जला दिया, समाप्त किया। अब हम सब मिलकर विचार करें, भगवान जी ने पूतना जैसी राक्षसी को मां की गति प्रदान करी। मां ने भी दूध पिलाया और पूतना भी मां जैसी है, मौसी है, मौसी है। तो मां को गति तो बाद में, पूतना मौसी को पहले ही ठिकाने लगा दिया भगवान ने कि तूने भी दूध पिलाया, जैसी भी है मां जैसी है। आई थी जहर लेकर, दूध तो पिलाया ना,
भगवान कहते तुम कैसे भी हो, मेरी कथा सुन करके पूर्ण विश्वास कर लेना। इस तन में विष लेकर आई थी। किस तन में? मनुष्य तन में, इस तन में। ये तन विष की बेल है तो गुरु अमृत की खान। विष भरा है। मनुष्य से ज्यादा विषैला दूसरा कोई है ही नहीं। मधुमक्खी के डंक में विष है, बिच्छू के डंक में विष है, सांप के दांत में विष है, बाकी और जगह जहरीला नहीं है। एक निश्चित स्थान है, पता है, सावधान है। अगर कोई सांप को अगर पकड़ता है तो पहले उसके दांत तोड़ देता है, फिर कोई खतरा नहीं। बोली गले में लपेटो, हाथ में लपेटो, पेट में लपेटो, कोई डर ही नहीं। और कोई पूछता है क्यों डर नहीं? दांत तोड़ दिए, अब कोई खतरा नहीं। लेकिन मनुष्य, इसका कोई भरोसा नहीं है किधर से काटे। यहां तक सुना है कि उसके पेट में जहर है, उसकी वाणी में जहर है, आंख में भी जहर भरा है। संतों ने जब जांच करी मनुष्य की तो उनको ये पता चल गया क्या? रोम रोम गुनहगार है, अब बख्शो प्रभु मोरे, तुम दाता करतारो, हम बंदे तेरे। प्रभु क्या बताऊं मैं, कोई एक दो भूल, एक दो पाप, एक दो अवगुण किए हो तो मैं बखान करूं उसका। रोम रोम ये तन विष की बेल। कहां से अपराध नहीं किया है? कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रव